राजकुमारी और रहस्यमयी नागलोक। नागलोक की कहानियाँ सदियों से साहस, निष्ठा और आत्मबल की प्रेरणादायक मिसाल रही हैं। ऐसी ही एक प्रेरक कथा है राजकुमारी ईरा की, जिसने अपने राज्य और प्रजा की भलाई के लिए अपने डर को मात देकर साहस से काम लिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा साहस डर की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि डर का सामना करने की क्षमता है। जब सभी मार्ग बंद हो चुके थे, तब राजकुमारी ईरा ने नागराज की गुफा की ओर कदम बढ़ाया, जहां जाना किसी के लिए भी आसान नहीं था। यह कथा न केवल एक साहसी राजकुमारी की यात्रा है, बल्कि यह हमें बताती है कि आत्मबल, धैर्य और समर्पण से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। खुशबू वाली बातें चैनल पर हर कहानी में होती है संवेदनाओं की मिठास, सोच की खुशबू। यहाँ हर लम्हा आपको जोड़ता है भावनाओं, प्रेरणा और कल्पना की सुंदर दुनिया से। अगर आपको हमारी कहानियों में सच्ची महक महसूस होती है, तो चैनल से जुड़े रहिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिए, क्योंकि खुशबू वाली बातें दिल से दिल तक पहुंचती हैं। कहानी का नाम है राजकुमारी और रहस्यमयी नागलोक। बहुत समय पहले की बात है। एक शांतिपूर्ण राज्य था, जहाँ सुंदर राजकुमारी ईरा अपने माता पिता के साथ रहती थी। राजकुमारी ईरा की सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक फैले थे, लेकिन उसकी एक खासियत थी कि उसे सांपों से बड़ा डर लगता था। एक दिन राज्य में एक रहस्यमयी साधु आया, राजा से मिलने का आग्रह किया। साधु ने राजा को चेतावनी दी कि जल्द ही राज्य पर एक बड़ा संकट आने वाला है और केवल राजकुमारी ईरा ही इसे दूर कर सकती है। राजा और रानी चिंतित हो गए और साधु से उपाय पूछा। साधु ने कहा, इस संकट से मुक्ति पाने के लिए राजकुमारी को नागलोक की गुफा में जाना होगा और वहां नागराज से मिलना होगा। लेकिन एक शर्त है, वह राजकुमारी का भयमुक्त हृदय देखना चाहता है। जब राजकुमारी को यह बात बताई गई, तो वह घबरा गई, लेकिन राज्य की भलाई के लिए उसने हिम्मत जुटाई और गुफा की ओर चल पड़ी। रास्ते में उसने कई मुश्किलें झेली, लेकिन उसका हौसला कायम रहा। अंततः वह नागलोक की गुफा में पहुंची। गुफा के अंदर अंधेरा था और ठंडी हवा उसे कपकपी में डाल रही थी, लेकिन उसने अपने भय पर काबू रखा। धीरे धीरे आगे बढ़ी और गुफा के अंत में उसने एक विशाल नागराज को देखा। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसकी सांसों की आवाज से पूरा वातावरण भयावह हो गया था। नागराज ने उसकी ओर देखा और गरजते हुए पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या चाहती हो? राजकुमारी ने साहस से कहा, मैं राजकुमारी ईरा हूँ। मैं अपने राज्य की रक्षा के लिए यहाँ आई हूँ। मुझे सांपों से डर लगता है, लेकिन अपने राज्यवासियों के लिए मैंने अपने भय को परे रखकर यहाँ आने का संकल्प किया। नागराज ने उसके साहस को देखकर कहा, मैं तुम्हारे साहस की प्रशंसा करता हूँ। तुम्हारा भयमुक्त हृदय ही इस राज्य की रक्षा का साधन है। मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ, अब तुम्हारे राज्य पर कभी कोई संकट नहीं आएगा, और यदि तुम कभी मुझे पुकारोगी तो मैं तुम्हारी सहायता के लिए आऊँगा। राजकुमारी ईरा ने नम्रता से नागराज का आभार प्रकट किया। नागराज ने उसे एक चमकीली मणि दी और कहा कि यह मणि हमेशा उसकी रक्षा करेगी। राजकुमारी ने मणि को संभाल लिया और गुफा से बाहर आई। जब वह अपने राज्य लौटी, तो सभी ने उसका स्वागत किया और उसकी वीरता की प्रशंसा की। उसके बाद राज्य में कभी कोई संकट नहीं आया और राजकुमारी ईरा को एक साहसी और आदर्श शासिका के रूप में याद किया जाने लगा। इस प्रकार राजकुमारी ईरा और नागराज की यह रहस्यमयी कहानी समय के साथ साथ राज्य के लोक गीतों में बदल गई और लोग उसे अदम्य साहस का प्रतीक मानने लगे। इस तरह राजकुमारी ईरा ने अपने साहस, धैर्य और प्रेम से न सिर्फ नागराज का आशीर्वाद प्राप्त किया, बल्कि पूरे राज्य को संकट से मुक्त करके एक नई उम्मीद की रोशनी फैलाई। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब इरादे सच्चे हों और मन में भलाई का भाव हो, तो सबसे डरावना रास्ता भी हमें मंजिल तक पहुंचा सकता है। वीडियो देखने के लिए
आप सभी श्रोताओं का दिल से धन्यवाद। आपका समय और स्नेह ही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। खुशबू वाली बातें सिर्फ चैनल नहीं, यह एक एहसास है जहाँ कहानियाँ बोलती हैं, भावनाएं महकती हैं और शब्द दिल को छू जाता है। यहाँ हर किस्सा लाता है जीवन की नई सीख और आत्मा को सुकून देने वाली खुशबू। ऐसे ही सुंदर किस्सों के लिए चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने अनुभव कमेंट में ज़रूर साझा कीजिए, क्योंकि खुशबू वाली बातें सिर्फ बातें नहीं, यह एक भावनाओं का सफ़र है, एक भावनात्मक सफ़र है। तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।